रहे हैं, निकाह से पहले आपस में मिलना, एक औरत एक मर्द का साथ में रहना हराम है। लेकिन जो ही आपस में रजामंदी के साथ दोनों कबूल कर लेता है, आपस में रहना, वो नेकियां ही लिखा जाता है। जब हम नेकियों की तरफ जा रहे हैं, एक लफ्ज के जरिए हम नेकियों की तरफ जा रहे हैं, और अगर देखा जाए इन नेकियों की वजह से हम लाख 2 लाख 1.5 लाख की वजह से अपने आप को ऊपर परेशानियां डालते, मुसीबतें डाल रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है कि हमारे पास माल रहने वाली चीज नहीं है। माल किसी के पास नहीं रहती, आज हमारे पास है, वो माल किसी के पास नहीं है। अगर हमने गलत तरीके का माल अपने कब्जे में लिया है तो वो माल हमारा बाकी नहीं रहेगा। किसी न किसी बहाने, चाहे बीमारी के बहाने हो, कोई ऐसी परेशानियां हो, कोई ऐसे हालात आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता कहीं उनसे ज्यादा ही माल हमारा खर्च हो जाएगा और हम परेशान रहेंगे। आज के हम नौजवानों से इस बात का मुतालबा करेंगे कि वो निकाह से पहले अपने वालिदैन से इस बात को दरख्वास्त करे, अपने वालिदैन से कहे कि हम आपको दावत के लिए जितनी खर्च होगा हम उनके लिए करेंगे। कमाना लाख रुपया आज के दौर में नौजवान को जो मेहनत के साथ शौक के साथ कमाता हो तो कोई मुश्किल नहीं है। हर शख्स गौर करता है कि अगर हम 15,000 भी कमाएंगे, अगर साल महीने में 10,000 भी अगर बचा लेंगे तो 1,20,000 साल भर हम कमा करके, अगर ठीक है इस साल अगर हम शादी नहीं करेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे और उसी 1 लाख बचा करके अगर हम निकाह कर लेंगे, भोज बिया भी कर लेंगे और हराम से बच जाएंगे, गुनाहों से बच जाएंगे। हमने अगर किसी का माल लिया है लड़की वालों की तरफ से तो वो माल हराम है। हमें उस माल को कभी न कभी वापस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हम ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमने उनसे कहा, वो अपने खुशी से दिया है। अल्लाह तबारक व तआला के दिलों की भेदों को जानने वाले हैं, दिलों को जानने वाले हैं। तो मिजाज बनानी चाहिए, इस बात की आम करना चाहिए कि लेन देन का मामला को खत्म करना चाहिए। इसके अंदर हमें पहले मुजाहिदा करना होगा, हमें कोशिशें करनी होगी कि हम अपने बेटे के निकाह में कोई लेन देन का मामला नहीं करेंगे। लेकिन बात आएगी कि जब बेटी का हमसे कोई मुतालबा करे तब हम उस वक्त क्या करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें अगर बाहर के लोग हैं मानने को तैयार नहीं तो मजबूरन आहिस्ता आहिस्ता कुछ मजबूरी की वजह से कुछ अदा किया जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब देखेगा कि इनके मोहल्ले में, इनके इलाके में कोई लड़का मुतालबा नहीं करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर के लोगों का भी मिजाज बनेगा। इनके लिए हमें मुजाहिदा करना पड़ेगा कि हम नहीं लेंगे। अगर हमसे ले उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, अगर वो उस तरह भी ना मानने को तैयार हो तो मजबूरन जिस तरह भी हो अदा किया जाए। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मिजाज हो जाएगा, लोगों में आम हो जाएगा, लोगों के अंदर रिवाज हो जाएगा कि फला बस्ती वाले कोई लड़का किसी से मांग नहीं करता है, तो फिर उनको मांगने में शर्म आएगी कि उस मोहल्ले में किसी से कोई मांग नहीं करता है और जब हम वहाँ किसी लड़की से निकाह कर रहे हैं तो हम कैसे मांग करेंगे। लेकिन शुरू में तो परेशानी आएगी, लड़की वाले को देना पड़ेगा।
لیکن لڑکا جب اس بات کو مجاز بنائے، ان کے گارجن اس بات کو مجاز بنائے، تب آہستہ آہستہ ختم ہو سکتا ہے. ورنہ ہم 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ کے چکر میں اپنی پوری زندگی برباد کرتے ہیں. یہ پیسہ ٹکنے والا نہیں، رہنے والا پیسہ نہیں ہے. جو ہم مانگ کے پیسہ لیں گے وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں رہے گی. کسی نہ کسی بہانے وہ مال ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہمارے خیر و برکت میں کمی آ جائے گی، اللہ کی رحمتیں ہم پر نہیں اترے گی، اور ہم اس حرام مال سے کچھ کھائیں گے، کسی کو کھلائیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا. اگر ہم کسی کی دعوت کریں گے، بھوج کریں گے اس مال سے، تو گویا ہم نے حرام کھلایا وہ مال لوگوں کو. کھانے والا بھی حرام مال کھائے گا، کھلانے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہی ملے گا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم پر حالات ہیں، ہم پر پریشانیاں آ رہی ہے، مودی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں. یہ تو صرف اور صرف ہماری کمی ہے، ہماری کرتوت ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر حالات آ رہے ہیں، ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کو بتا دیے تھے کہ جب لین دین کا معاملہ درست نہیں ہوگا تو تم پر ظالم بادشاہ مسلط ہوگا. آج اب دیکھا جائے، معاشرے کو دیکھا جائے، ماحول کو دیکھا جائے، لین دین کا معاملہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، پورا برا ہو چکا ہے. لین دین کا معاملے میں بہت کوتاہی ہے. ہم رشوت کے مال اٹھاتے ہیں، ہم ہفتہ واری پیسہ اٹھاتے ہیں، لاکھ روپیہ اٹھاتے ہیں، 1,10,000 20,000 ہمیں جمع کرنا پڑتا ہے جو کہ سود ہے. ہم کر رہے ہیں تو لین دین کا یہ بھی تو معاملہ ہے، سود کا کام ہے جو کہ حرام ہے، ربا حرام ہے، قرآن نے ربا کو حرام بتلایا. اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لین دین کا معاملہ ہمارا درست نہیں، ہم نے کسی سے کوئی چیز لی، ہم نے وقت لیا، اب ٹال مٹول کرتے ہیں، کسی سے رشوت لے لیے، نہ جانے بہت سارے ایسی طریقے ہیں. لین دین کا معاملہ ہمارا درست نہیں ہے تو ہم پر حالات آئیں گے، ہم پر پریشانیاں آئے گی، دشواریاں آئے گی. جب دشواریاں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، ہم کہتے ہیں پریشان ہیں، ہم پر حالات آ گئے ہیں، ہم تکلیف میں ہیں. ہم تکلیف میں کیوں ہیں؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑا ہے، ان کی فرما برداری کو چھوڑا ہے، ان کے حکم کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ کا ہم پر اتنا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر ہم چل رہے ہیں، آسمان کے سائے میں ہم چل رہے ہیں، رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ہماری زمین ہمیں زمین میں ہمیں دھسا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو تم نگل جاؤ، تو زمین نے، قارون بہت مالدار تھا، بہت ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے خزانے کی چابی اونٹ پر سوار رہتے تھے، بہت سارے اونٹ اور گدھے پر ان کی چابیاں رہتی تھی. لیکن ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے تہمتیں لگانے کی کوشش کی، بہت سارے باتیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین تم قارون کو نگل جاؤ ان کے خزانے کے ساتھ. تو وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھستے گیا. اب قارون تڑپ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے بچا لیجئے، لیکن اللہ کا حکم ہے زمین کو تم نگل جاؤ. قارون کو زمین نگل لیتا ہے اور وہ ابھی تک اندر جاتے ہوگا. اگر اللہ چاہے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہمیں زمین میں دھسا سکتے ہیں.
तो हम कोशिश करें अपने मिजाज के बदलने की, अपने माहौल को बदलने की, अपने अंदर दीनी शिआर पैदा करने की। हम मुसलमान हैं, हमारा तो जो मुसलमान का तरीक़ा है, जो मुसलमान का व्यवहार होनी चाहिए, हमें उसको अपनाने की ज़रूरत है। आज हम पर परेशानियाँ आती हैं, हम तो अपने आप को कहते हैं कि मेरा नाम फला है, मोहम्मद है, सलमान है, आमिर है, नाम का तो मुसलमान। अगर देखा जाए तो गैर मुस्लिम और मुसलमान में क्या फ़र्क? वो भी नमाज नहीं पढ़ते, हम भी नमाज नहीं पढ़ते, वो भी दाढ़ी नहीं रखते, हम भी दाढ़ी नहीं रखते, वो शराब पीते हैं, हम भी शराब पीते हैं, वो ताड़ी पीता है, हम भी ताड़ी पीते हैं, वो जुआ खेलता है, हम भी जुआ खेलते हैं, वो हराम खाता है, हम भी हराम खाते हैं, वो सूद खाता है, हम भी सूद खाते हैं। तो सिर्फ नाम का फ़र्क हो गया, काम का हमारे अंदर क्या फ़र्क? कुछ नहीं। तो हम कोशिश करें, आज खास तौर से आज के नौजवानों को अपने मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर बुराइयां और बढ़ती जाएगी। हमारा दिल सियाह हो चुका है और हमारे दिल सियाह हो जाएंगे, हमें नेक काम करने की तौफीक ही नहीं हो पाएगी। और गुनाह की तरफ, गुनाह के कामों में हमारा दिल इतना माइल होता है, इतना रग़बत करता है। अगर अभी डीजे बजने लगे तो लाख लोग हर तरफ से लोग दौड़ करके जमा होने लगेंगे। अगर कहीं दीन की बातें हो रही हो तो वो लोग आदमी कतरा करके भागेंगे। तो हमारा दिल सियाह हो चुका है, हमें चाहिए कि अपने दिल को साफ करें। जब लोहे में जंग लगता है तो उनको आग में डाल करके, भट्टी में डाल करके उनके जंग को छुड़ाया जाता है। तो हम दिल के जंग को किस तरह छुड़ाएं? दिल के जंग को छुड़ाने का तरीका ये है कि हम सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, दरूद शरीफ वगैरह पढ़े, तस्बीह पढ़ते रहें। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल साफ हो जाएगा। फुर्सत में बैठे हुए हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें सुबह शाम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह हम पढ़ लें तो आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि एक दो चार दिन 5 दिन पढ़े हमारा दिल साफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो पढ़ते रहेंगे तब जा करके कहीं हमारा दिल आहिस्ता आहिस्ता साफ हो सकता है। वरना हम इसी तरह नाफरमानियाँ करते रहेंगे, बुराइयाँ करते रहेंगे, हम पर हालात आते रहेंगे, फिर परेशानियाँ आती रहेगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम तमाम पर मुश्किल को आसान फरमा, हर परेशानियों को दूर फरमा, हर तरह से राहत सुकून अता फरमा, इत्मीनान क़ल्बी अता फरमा। ए करीम आका, ए अल्लाह इन दोनों के निकाह को, ए अल्लाह इनके निकाह को कबूल फरमा। ए अल्लाह हर तरह की नाजायज़ कामों से बचने की तौफीक अता फरमा, हर तरह से हराम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस घर में खैर व बरकत अता फरमा, आफियत अता फरमा, हर तरह से राहत व सुकून अता फरमा, आपस में इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमा। ए अल्लाह हम लोगों की दुआ को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले टुकड़े में महज अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।